सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पानी गुलाबी हो सकता है, मछलियां हवा में सांस लेती हैं और कुछ जानवर इतने अजीब होते हैं कि पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि ये असली हैं। जंगलों और नदियों के बीच छुपी ये दुनिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि रहस्यों से भरी हुई है। और यही नहीं, इस दुनिया में ऐसे जीव भी हैं जो साइंस को भी हैरान कर देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अनदेखी दुनिया में जहां हर जीव अपने आप में एक मिस्ट्री है और हर कहानी आपको चौंका देगी। नंबर 10, गोल्डन लायन टैमरिन। गोल्डन लायन टैमरिन एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ बंदर प्रजाति है जो मुख्य रूप से ब्राजील के वर्षावनों में पाई जाती है। इसका नाम इसके सुनहरे शेर जैसे बालों के कारण पड़ा है, जो इसे बाकी बंदरों से अलग बनाते हैं। ये आकार में छोटा होता है, लेकिन इसकी पूंछ लंबी और संतुलन बनाने में मदद करती है। इसकी चमकीली फर जंगल की हरियाली में भी अलग दिखाई देती है। ये प्रजाति प्रकृति की अनोखी सुंदरता का एक शानदार उदाहरण है। गोल्डन लायन टैमरिन सामाजिक जानवर होते हैं और आमतौर पर छोटे समूहों में रहते हैं। एक समूह में 2 से 8 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। ये आपस में मिलकर भोजन ढूंढते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। इनका व्यवहार बहुत कोऑपरेटिव होता है, खासकर बच्चों की देखभाल में। समूह में हर सदस्य की एक खास भूमिका होती है, जिससे उनका जीवन संतुलित रहता है। इनका भोजन मुख्य रूप से फल, कीड़े मकोड़े, छोटे रेप्टाइल्स और बर्ड एग्स होते हैं। ये पेड़ों पर रहते हैं और वहीं से अपना खाना ढूंढते हैं। इनके तेज पंजे और फुर्तीले हाथ इन्हें आसानी से पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। ये ट्री बार्क के अंदर छिपे इंसेक्ट्स को भी निकाल लेते हैं। इस तरह ये जंगल के इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में भी मदद करते हैं। गोल्डन लायन टैमरिन आज के समय में इंडेंजर्ड स्पीशीज मानी जाती है। इनकी हैबिटेट यानी जंगल तेजी से खत्म हो रही है, जिससे इनकी संख्या घट रही है। इलीगल हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। कई कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि इन्हें बचाया जा सके। अगर सही प्रयास किए जाएं तो इनकी पॉपुलेशन फिर से बढ़ सकती है। नंबर 9, बुश डॉग। बुश डॉग एक छोटा लेकिन बेहद अनोखा जंगली कुत्ता है जो मुख्य रूप से साउथ अमेरिका के घने जंगलों में पाया जाता है। इसका शरीर छोटा, पैर छोटे और चेहरा थोड़ा भालू जैसा लगता है। इसकी फर आमतौर पर रेडिश ब्राउन या डार्क ब्राउन रंग की होती है। ये दिखने में साधारण लगता है, लेकिन इसकी हंटिंग स्किल्स काफी शानदार होती हैं। ये प्रजाति काफी रेयर मानी जाती है और कम ही दिखाई देती है। बुश डॉग बहुत ही सोशल एनिमल होता है और हमेशा समूह में रहना पसंद करता है। एक ग्रुप में 5 से 10 तक सदस्य हो सकते हैं जो मिलकर शिकार करते हैं। इनका टीम वर्क इन्हें खतरनाक हंटर बनाता है। ये आपस में आवाजों और सिग्नल से कम्युनिकेट करते हैं। ग्रुप में रहकर ये अपनी सेफ्टी और फूड दोनों को मैनेज करते हैं। इनका भोजन मेनली छोटे जानवर जैसे रोडेंट्स, बर्ड्स और कभी-कभी बड़े प्रे भी होते हैं। ये पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं और अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। कई बार ये अपने शिकार को पानी की ओर भगाकर पकड़ते हैं। इनके स्ट्रॉन्ग जॉज और शार्प टीथ इन्हें एफिशिएंट प्रेडेटर बनाते हैं। ये दिन और रात दोनों समय एक्टिव रह सकते हैं। बुश डॉग भी आज के समय में एंडेंजर्ड कैटेगरी के करीब माना जाता है। जंगलों की कटाई और हैबिटेट लॉस इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा ह्यूमन डिस्टर्बेंस भी इनकी पॉपुलेशन को कम कर रहा है। कई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स इनके संरक्षण के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी इनकी संख्या धीरे-धीरे घट रही है। ये जानवर इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्री पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। इससे जंगल का बैलेंस बना रहता है। बुश डॉग का प्रेजेंस एक हेल्दी इकोसिस्टम का संकेत होता है। अगर ये प्रजाति सुरक्षित रहती है तो इसका मतलब है कि जंगल भी सुरक्षित है। इसलिए हमें इनकी हैबिटेट को बचाना और इनकी प्रोटेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 8, कैपिबारा। कैपिबारा दुनिया का सबसे बड़ा रोडेंट है जो मुख्य रूप से साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसका शरीर बड़ा, भारी और गोल आकार का होता है और इसकी स्किन हल्के ब्राउन रंग की होती है। ये दिखने में गिनी पिग जैसा लगता है, लेकिन उससे काफी बड़ा होता है। कैपिबारा बहुत ही शांत और फ्रेंडली स्वभाव का जानवर माना जाता है। ये अक्सर पानी के पास रहना पसंद करता है। कैपिबारा एक बेहद सोशल एनिमल है और हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करता है। एक ग्रुप में 10 से 20 तक सदस्य हो सकते हैं और कभी-कभी इससे भी बड़े समूह देखे जाते हैं। ये एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं और रेयरली लड़ाई करते हैं। ग्रुप में रहने से इन्हें प्रेडेटर्स से सुरक्षा मिलती है। इनका बिहेवियर काफी काम और कोऑपरेटिव होता है। इनका भोजन मुख्य रूप से घास, पौधे और एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। ये हर्बीवोर होते हैं और दिन का ज्यादातर समय खाने में बिताते हैं। कैपिबारा पानी में भी आसानी से तैर सकता है और कई बार खुद को बचाने के लिए पानी में छिप जाता है।
इनके टीथ लगातार बढ़ते रहते हैं, इसलिए इन्हें बार बार घास चबानी पड़ती है। ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अच्छी तरह अडेप्ट कर लेते हैं। कैपिबारा फिलहाल एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इनकी पॉपुलेशन पर खतरा बढ़ रहा है। हैबिटेट लॉस और हंटिंग इनके लिए समस्या बन सकती है। कुछ जगहों पर इन्हें मीट और स्किन के लिए भी शिकार किया जाता है। हालांकि कई देशों में इनके संरक्षण के लिए लॉज बनाए गए हैं। अगर सही तरीके से इनका ध्यान रखा जाए तो ये सुरक्षित रह सकती हैं। नंबर 7, टैमेंडुआ। टैमेंडुआ एक अनोखा और कम देखा जाने वाला जानवर है जो एंटीटर फैमिली से संबंध रखता है। ये मुख्य रूप से सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। इसका शरीर मध्यम आकार का होता है और इसकी लंबी नाक व जीभ इसे खास बनाती है। इसकी फर आमतौर पर हल्के पीले या सुनहरे रंग की होती है, जिस पर काले रंग का वेस्ट जैसा पैटर्न होता है। ये दिखने में काफी अलग और आकर्षक लगता है। टैमेंडुआ ज्यादातर पेड़ों पर रहने वाला जानवर है और इसे सेमी आर्बोरियल कहा जाता है। ये अपने मजबूत पंजों और पकड़ वाली पूंछ की मदद से आसानी से पेड़ों पर चढ़ता है। दिन और रात दोनों समय ये एक्टिव रह सकता है, लेकिन अक्सर ये अकेले रहना पसंद करता है। ये ज्यादा सोशल नहीं होता और अपना समय अकेले बिताता है। खतरा महसूस होने पर ये अपने पंजों से खुद की रक्षा करता है। इसका भोजन मुख्य रूप से चींटियां और दीमक होते हैं। टैमेंडुआ अपनी लंबी चिपचिपी जीभ से इन इंसेक्ट्स को पकड़ता है। इसके पास दांत नहीं होते, इसलिए ये सीधे अपने शिकार को निगल जाता है। ये एक दिन में हजारों इंसेक्ट्स खा सकता है। इस तरह ये कीड़ों की संख्या को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। टैमेंडुआ अभी एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर इसे खतरे का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों की कटाई और हैबिटेट लॉस इसकी पॉपुलेशन को प्रभावित कर रही हैं। इसके अलावा कई बार लोग इसे पकड़ लेते हैं या मार देते हैं। हालांकि कुछ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इस प्रजाति को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही हैं। अगर सही कदम उठाई जाएं तो इसे बचाया जा सकता है। नंबर 6, किंकाजू। किंकाजू एक बेहद अनोखा और पेड़ों पर रहने वाला जानवर है जो मुख्य रूप से सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। इसे हनी बेयर भी कहा जाता है क्योंकि ये शहद खाना बहुत पसंद करता है। इसका शरीर छोटा और गोल होता है और इसकी बड़ी आंखें इसे रात में देखने में मदद करती हैं। इसकी फर मुलायम और सुनहरे भूरे रंग की होती है। दिखने में ये बंदर जैसा लगता है, लेकिन ये रैकून फैमिली से जुड़ा होता है। किंकाजू एक नॉक्टर्नल एनिमल है, यानी ये ज्यादातर रात में एक्टिव रहता है। ये अपना पूरा जीवन पेड़ों पर बिताता है और बहुत ही रेयरली जमीन पर आता है। इसकी लंबी पकड़ वाली पूंछ प्रीहेंसाइल टेल इसे शाखाओं पर संतुलन बनाने में मदद करती है। ये अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन कभी-कभी छोटे ग्रुप्स में भी देखा जाता है। ये काफी प्लेफुल और क्यूरियस स्वभाव का होता है। इसका भोजन मुख्य रूप से फल, शहद, नेक्टर और कभी-कभी छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। इसकी लंबी जीभ फूलों के अंदर जाकर नेक्टर निकालने में मदद करती है। किंकाजू पेड़ों पर चढ़कर आसानी से फूड ढूंढ लेता है। ये कई बार पेड़ों के बीच छलांग लगाकर भी मूव करता है। इस तरह ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पॉलिनेशन में भी योगदान देता है। किंकाजू फिलहाल एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन इसके हैबिटेट को नुकसान पहुंच रहा है। जंगलों की कटाई और इलीगल पेट ट्रेड इसके लिए खतरा बन रही हैं। कई लोग इसे पालतू बनाने के लिए पकड़ लेते हैं, जो इसके लिए सही नहीं है। कंजर्वेशन एफर्ट्स के जरिए इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर इसका हैबिटेट सुरक्षित रहे तो ये आसानी से सर्वाइव कर सकता है। नंबर 5, पिराना। पिराना एक प्रसिद्ध और अक्सर खतरनाक मानी जाने वाली मछली है जो मुख्य रूप से साउथ अमेरिका की नदियों में पाई जाती है। ये खासकर अमेज़न नदी में ज्यादा देखने को मिलती है। इसके तेज और नुकीले दांत इसे बाकी मछलियों से अलग बनाते हैं। इसका आकार छोटा से मध्यम होता है, लेकिन इसकी रेप्यूटेशन काफी डरावनी है। फिल्मों और कहानियों में इसे अक्सर बहुत खतरनाक दिखाया जाता है। पिराना आमतौर पर ग्रुप्स में रहती हैं, जिन्हें शोल कहा जाता है। ग्रुप में रहने से इन्हें सुरक्षा मिलती है और शिकार करना आसान हो जाता है। ये बहुत ही सतर्क और तेजी से रिएक्ट करने वाली मछलियां होती हैं। हालांकि हर समय ये अग्रेसिव नहीं होती, लेकिन खतरा महसूस होने पर तुरंत हमला कर सकती हैं। इनका बिहेवियर इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। इनका भोजन मेनली मछलियां, छोटे जानवर, इंसेक्ट्स और कभी-कभी प्लांट मटेरियल भी होता है। कुछ स्पीशीज ओमनीवोर होती हैं, जबकि कुछ ज्यादा कार्निवोरस होती हैं। ये अपने तेज दांतों से शिकार को जल्दी काटकर खा जाती हैं। कई बार ये स्कैवेंजर की तरह भी काम करती हैं, यानी डेड एनिमल्स को खाकर पानी को साफ रखने में मदद करती हैं। ये इकोसिस्टम के लिए एक जरूरी भूमिका निभाती हैं। पिराना फिलहाल इंडेंजर्ड नहीं है और कई जगहों पर इनकी संख्या अच्छी है। नंबर 4, माता माता टर्टल। माता माता टर्टल एक बेहद अजीब और अनोखी दिखने वाली कछुए की प्रजाति है जो साउथ अमेरिका की नदियों और दलदली इलाकों में पाई जाती है। इसका शरीर चपटा और खुरदुरा होता है,
जिससे ये सूखे पत्तों जैसा दिखता है। इसका सिर त्रिकोणीय आकार का होता है और उसकी त्वचा ढीली व झुर्रीदार होती है। इसकी लंबी नली जैसी नाक इसे पानी के ऊपर सांस लेने में मदद करती है। इसका पूरा शरीर कैमोफ्लाज के लिए परफेक्टली बना होता है। माता टर्टल ज्यादातर समय पानी में ही रहता है और बहुत कम हिलता डुलता है। ये स्लो मूविंग एनिमल है और अपने शिकार के पास चुपचाप इंतजार करता है। इसका बिहेवियर एम्बुश प्रेडेटर जैसा होता है, यानी ये अचानक हमला करता है। ये अकेले रहना पसंद करता है और सोशल नहीं होता। इसका शांत स्वभाव इसे पानी में छिपे रहने में मदद करता है। इसका भोजन मुख्य रूप से छोटी मछलियां और एक्वाटिक क्रीचर्स होते हैं। माता टर्टल अपनी मुंह को अचानक खोलकर पानी के साथ शिकार को अंदर खींच लेता है। इसके पास दांत नहीं होते, लेकिन इसका सक्शन फीडिंग तरीका बहुत इफेक्टिव होता है। ये अपने शिकार को चबाने के बजाय सीधे निगल जाता है। इसका हंटिंग स्टाइल काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग होता है। माता टर्टल फिलहाल एंडेंजर्ड नहीं माना जाता, लेकिन इसके हैबिटेट पर खतरे बढ़ रही हैं। पानी का पोल्यूशन और वेटलैंड्स का खत्म होना इसके लिए समस्या बन सकता है। इसके अलावा इलीगल पेट ट्रेड भी इसकी पॉपुलेशन को प्रभावित कर सकता है। कई कंजर्वेशन एफर्ट्स इसे बचाने के लिए किए जा रही हैं। अगर इसके नेचुरल हैबिटेट को सुरक्षित रखा जाए तो ये प्रजाति लंबे समय तक जीवित रह सकती है। नंबर 3, स्पेक्टिकल्ड आउल। स्पेक्टिकल्ड आउल एक खूबसूरत और रहस्यमयी उल्लू की प्रजाति है जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका के घने जंगलों में पाई जाती है। इसके चेहरे पर सफेद रंग का चश्मे जैसा पैटर्न होता है, जिसकी वजह से इसका नाम स्पेक्टिकल्ड आउल पड़ा है। इसका शरीर मजबूत और मध्यम आकार का होता है। इसकी आंखें बड़ी और गहरी होती हैं, जो इसे रात में देखने में मदद करती हैं। ये बर्ड अपनी शांत लेकिन डरावनी मौजूदगी के लिए जाना जाता है। स्पेक्टिकल्ड आउल एक नॉकटर्नल बर्ड है, यानी ये ज्यादातर रात में सक्रिय रहता है। दिन के समय ये पेड़ों पर छिपकर आराम करता है और खुद को सुरक्षित रखता है। ये आमतौर पर अकेले या जोड़े में रहता है। इसका स्वभाव शांत होता है, लेकिन शिकार के समय ये बेहद सटीक और तेज होता है। इसकी आवाज गहरी और गूंजदार होती है, जो जंगल में दूर तक सुनाई देती है। इसका भोजन मुख्य रूप से छोटे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स होती हैं। ये अपने शिकार को चुपचाप पकड़ता है और अचानक हमला करता है। इसकी मजबूत पंजे यानी टैलेंस शिकार को मजबूती से पकड़ लेती हैं। स्पेक्टिकल्ड आउल बहुत ही स्किल्ड हंटर होता है और रात में बिना आवाज के उड़ सकता है। इसका हंटिंग स्टाइल स्टेल्थ पर आधारित होता है। स्पेक्टिकल्ड आउल फिलहाल एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसके हैबिटेट को नुकसान हो रहा है। जंगलों की कटाई और ह्यूमन डिस्टर्बेंस इसके लिए खतरा बन सकती है। हालांकि कई जगहों पर यह अभी भी अच्छी संख्या में पाया जाता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स के जरिए इसके एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। अगर इसके हैबिटेट को बचाया जाए तो ये आसानी से सर्वाइव कर सकता है। नंबर 2, अरापाइमा। अरापाइमा दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर मछलियों में से एक है, जो साउथ अमेरिका की नदियों, खासकर अमेज़न बेसन में पाई जाती है। इसका शरीर लंबा, मजबूत और बड़े स्केल से ढका होता है, जो इसे एक आर्मर्ड लुक देते हैं। इसका रंग डार्क ग्रीन से रेडिश तक हो सकता है, खासकर टेल के पास लाल झलक दिखती है। ये मछली कई बार 2 से 3 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसका आकार और ताकत इसे बेहद खास बनाते हैं। अरापाइमा फिश की एक खास बात यह है कि ये हवा में सांस ले सकती है। इसे समय समय पर पानी की सतह पर आकर हवा लेनी पड़ती है। ये बिहेवियर इसे दूसरी मछलियों से अलग बनाता है। ये आमतौर पर शांत पानी वाले इलाकों जैसे फ्लड प्लेन्स और धीमी नदियों में रहती है। ये अकेले या छोटी ग्रुप्स में रहना पसंद करती है। इसका मूवमेंट धीमा लेकिन बहुत कंट्रोल्ड होता है। इसका भोजन मुख्य रूप से मछलियां, क्रस्टेशियंस और कभी-कभी छोटे जानवर होते हैं। ये एक पावरफुल प्रेडेटर है और अपने शिकार को तेजी से पकड़ता है। इसकी मजबूत जॉज और सक्शन फीडिंग टेक्निक इसे एफिशिएंट हंटर बनाते हैं। ये पानी की सतह के पास शिकार करना पसंद करता है। इसका डाइट इसे एक्वेटिक फूड चेन में टॉप प्रेडेटर्स में शामिल करता है। अरापाइमा फिश को कुछ जगहों पर ओवरफिशिंग के कारण खतरा हो रहा है। इसकी बड़ी साइज और स्वादिष्ट मांस की वजह से लोग इसका ज्यादा शिकार करते हैं। हैबिटेट लॉस और पानी का पॉल्यूशन भी इसके लिए समस्या बन रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर इसके संरक्षण के लिए नियम बनाए गए हैं। अगर सही मैनेजमेंट किया जाए तो इसकी पॉपुलेशन को बचाया जा सकता है। नंबर 1, पिंक रिवर डॉल्फिन। पिंक रिवर डॉल्फिन एक बेहद अनोखा और आकर्षक जलीय जीव है, जो मुख्य रूप से अमेज़न और ओरिनोको नदियों में पाया जाता है। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है, जो इसे बाकी डॉल्फिन से अलग बनाता है। इसे बोटो भी कहा जाता है और ये फ्रेश वाटर में रहने वाली डॉल्फिन है।
इसका शरीर लचीला और लंबा होता है, जिससे ये तंग पानी के रास्तों में भी आसानी से तैर सकता है। इसकी लंबी चोंच या स्नाउट इसे शिकार पकड़ने में मदद करती है। पिंक रिवर डॉल्फिन बहुत ही इंटेलिजेंट और क्यूरियस नेचर का होता है। ये अकेले या छोटे ग्रुप्स में रहना पसंद करता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अपनी सिर को लगभग 90 डिग्री तक घुमा सकता है, जिससे ये पेड़ों के बीच भी रास्ता बना लेता है। ये अक्सर पानी के ऊपर आकर सांस लेता है और आसपास का माहौल समझता है। इसका बिहेवियर बाकी समुद्री डॉल्फिन से थोड़ा अलग होता है। इसका भोजन मुख्य रूप से मछलियां, क्रस्टेशियंस और कभी-कभी छोटे टर्टल्स होते हैं। ये सोनार यानी एकोलोकेशन का उपयोग करके अपनी शिकार को ढूंढता है। इसकी आवाजें पानी में गूंजती हैं, जिससे इसे रास्ता और शिकार दोनों का पता चलता है। ये मडी और कम विजिबिलिटी वाली पानी में भी आसानी से हंट कर सकता है। इसका हंटिंग स्टाइल काफी एडवांस्ड और इफेक्टिव होता है। पिंक रिवर डॉल्फिन आज के समय में इंडेंजर्ड कैटेगरी के करीब माना जाता है। पानी का पॉल्यूशन, डैम्स और इलीगल हंटिंग इसके लिए बड़े खतरे हैं। कई बार ये फिशिंग नेट्स में फंस जाता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इसकी संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। अगर इसकी हैबिटेट को सुरक्षित रखा जाए तो इसे बचाया जा सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे अद्भुत जीव जो हमारी धरती को और भी खास बनाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये सभी धीरे धीरे खत्म हो जाएं, तो क्या बचेगा हमारे पास? जंगल, नदियां और ये अनोखे जीव सिर्फ नेचर की खूबसूरती नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी हैं। अगर हम इन्हें नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में ही इन्हें देख पाएंगी। इसलिए अगली बार जब आप नेचर के बारे में सोचें तो याद रखिए, ये दुनिया सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि उन लाखों अनदेखे और अनमोल जीवों की भी है जो चुपचाप इस धरती को जिंदा रखे हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।